अब बात करेंगे, एक सवाल पूछेंगे। सवाल है सुरक्षा पर, रिम्स की सुरक्षा पर, कैदियों की सुरक्षा पर, रिम्स में जो लोग इलाज कराने आते हैं उनकी सुरक्षा पर। रिम्स में कैदी वार्ड की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में। ग्रिल तोड़कर रिम्स से 2 कैदी फरार हो गए। फरार कैदियों में एक उग्रवादी है। मैं फिर से दोहरा दूं कि फरार कैदियों में एक उग्रवादी है, जबकि दूसरा छेड़खानी का आरोपी। एसएसपी ने पूरे मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया है। साथ ही कैदियों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच चल रही है। रिम्स से 2 कैदी फरार, ग्रिल तोड़कर कैदी फरार। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। रिम्स में इलाजरत 2 कैदी खिड़की का ग्रिल तोड़कर फरार हो गए। जो 2 कैदी फरार हुए हैं उसमें गुमला का एक उग्रवादी भी शामिल है, जबकि दूसरा गढ़वा का कैदी है, जिसे पुलिस ने छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया था। कि एक गुमला से इलाज के लिए यहाँ पर आया हुआ था एक व्यक्ति, जो 3 मामलों में एक्यूज था, और एक दूसरे मामले में एक गढ़वा के केस का एक एक्यूज था, जो कि हजारीबाग जेल शिफ्ट किया गया था। उसको हजारीबाग से यहाँ पे लाया गया था। तो 2 अपराधी कैदी वार्ड में यहाँ पर इलाज के लिए लाए गए थे, जिसमें एक अपराधी को कुछ दिन पहले डिस्चार्ज भी किया गया था और उसको ले जाया जाना था वापस ज़िले में। इस दौरान इन दोनों के द्वारा जो पीछे जो ग्रिल है उसको काट करके भागा गया है, उनके द्वारा एस्केप किया गया है। तो उसको लेकर के टीम्स बनाई गई हैं। रिम्स में भर्ती 2 कैदी खिड़की का ग्रिल तोड़कर फरार। गुमला का उग्रवादी अमित उरांव फरार। गुमला जेल से इलाज के लिए लाया गया था रिम्स। हजारीबाग जेल से लाया गया था मशरूर आलम खान। मशरूर आलम खान पर छेड़खानी का है आरोप। अब पूरे मामले की जांच के लिए एसएसपी ने टीम का गठन किया है। साथ ही कहा है कि रिम्स में कैदी वार्ड में सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की जाएगी। वहीं कैदियों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। दोनों संबंधित जिलों को भी संदर्भ में अलर्ट किया गया है। उस संदर्भ में प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है, जो कि दोनों न्यायिक अभिरक्षा से एक प्रकार से भागे हैं। तो इसको लेकर के अलग से प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। टीमें लगातार उसमें लगी हुई हैं। इसके अलावा एक सीनियर पदाधिकारी को भी वहाँ पर भेजा गया है मुआयना करने के लिए कि अगर किसी भी प्रकार की कैदी वार्ड में अगर किसी प्रकार की कमी है सुरक्षा संबंधी तो उसको दूर किया जाए। और जो भी वहाँ पर सुरक्षार्थ जो वहाँ पर हमारे कांस्टेबल तैनात थे, उनके द्वारा अगर किसी प्रकार की भी कोताही या लापरवाही की गई है तो संदर्भ में जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। रिम्स के कैदी वार्ड में दोनों कैदी का इलाज चल रहा था। इस घटना से रिम्स में कैदी वार्ड की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या कैदी वार्ड का ग्रिल इतना कमजोर था कि कोई उसे आसानी से तोड़कर भाग सकता है, और अगर ग्रिल इतना ही कमजोर था तो समय रहते उसे ठीक क्यों नहीं कराया गया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। तो सुरक्षा पे सवाल है। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सत्यव्रत, अगर चलिए मान लिया जाए एक बार कोई चीज हो, गलती हो तो गलती उसे मान लिया जाए, 2 बार हो गलती मान लिया जाए, अगर बार बार होगा, आदतन आप ये कर रहे हैं, तो आपके मंशा पे सवाल उठाना तो बनता है। बार बार रिम्स में सुरक्षा को लेकर इस तरह की बातें आती है, कैदी भाग जाते हैं, कभी कोई बाहरी आदमी अंदर घुस जाता है, इस तरह की चीजें आती है। और लापरवाही कितनी बड़ी कि एक साथ दोनों कैदी दोनों प्लानिंग करते हैं और एक साथ दोनों दाखिल होते हैं वॉशरूम में और वहां से भाग जाते हैं। तो ये कोइंसिडेंस दिखाने की कोशिश की जा रही है या प्लानिंग में और भी लोग इनके साथ थे? देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि गलती अगर एक बार हो तो उसे गलती माना जाता है। रिम्स में जो घटना घटी है यह घटना कोई नई घटना नहीं है। हर महीने 2 महीने पर आपको इस तरह की घटना देखने को मिल जाएगी, जब किसी भी कैदी को इलाज के लिए रिम्स लाया जाता है और वो खास कर रिम्स के बाथरूम से फरार हो जाता है। उसे कैदी के हाथ में जो हथकड़ी होती है, जो रस्सी होता है, वो उस अस्पताल के बेड में बंधा रह जाता है, लेकिन जिस हथकड़ी को, जिस रस्सी को कैदी के हाथ में होना चाहिए, वो कैदी फरार हो जाता है। मैंने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट दिखाया था सारिफ, आपको याद होगा कि जो कैदी रिम्स आते हैं, सभी कैदी नहीं लेकिन ज्यादातर कैदी जो रिम्स आते हैं, उनका यही मकसद होता है कि वो जेल की सजा से बेहतर व्यवस्था पाने के लिए रिम्स आते हैं, ताकि उन्हें बेहतर व्यवस्था मिल सके, अच्छा खाना मिल सके
और चैन की ऐश की जो जिंदगी है वो रिम्स में वो जेल के दौरान काट सके, या फिर दूसरे वो कैदी आते हैं जो हमेशा इस उम्मीद में रहते हैं, इस फिराक में रहते हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो रिम्स से फरार हो जाए। जिस तरह की घटना घटी है, जो जानकारी मिली है कि रिम्स के कैदी वार्ड में जो 2 कैदी हैं वो रिम्स के कैदी वार्ड के बाथरूम से फरार हो जाते हैं, और इसकी जानकारी जो सुरक्षा कर्मी है, जो सुरक्षा पर तैनात है, उन्हें इस बात की भनक तक नहीं मिल पाती है। और जब कैदी फरार हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं, तब सुरक्षा कर्मी उन्हें ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। उनमें से एक जो कैदी है वो हार्डकोर नक्सली है, जिसका नाम अमित उरांव है, और वह जो है वो गुमला का रहने वाला है। लोहरदगा के सेन्हा थाना से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। हार्डकोर नक्सली है, और आप समझिए कि एक हार्डकोर नक्सली जो है वो आसानी से रिम्स के कैदी वार्ड से फरार हो जाता है। और इस तरह की घटना आए दिन, इस तरह की घटना रिम्स में आपको देखने को मिलेगी। दूसरा जो कैदी है जिसका नाम जो है वो मसरूर आलम खान है, जो कि हजारीबाग का रहने वाला है। छेड़खानी के मामले में उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था और हजारीबाग जेल से उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स लाया गया था। तो रिम्स प्रबंधन को भी शायद अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है, और साथ ही जो जेल प्रशासन के लोग हैं, जो जेल पुलिस के लोग हैं, जिनके जिम्मे रिम्स का कैदी वार्ड होता है, उन्हें भी सुरक्षा बेहतर करने की जरूरत है। क्योंकि यह पहली घटना नहीं है, हर महीने 2 महीने पे आपको इस तरह की जो सूचना है वो मिल जाती है कि रिम्स से जो है वो कैदी इलाज के लिए आए थे और फरार हो गए। मैं आपको बताता हूं सारिफ कि इन कैदियों के फरार होने में जो सबसे बड़ी लापरवाही होती है वो उन पुलिस कर्मियों की होती है जिनके जिम्मे यह कैदी होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो वीआईपी कैदी होते हैं, जो बड़े हार्डकोर नक्सली होते हैं, जो बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, उनके वहां पर जो है वो उनके जो सुरक्षा कर्मी है उनका खर्चा चलता है। यानी कि चाय पानी की जो व्यवस्था है वो पुलिस कर्मियों के जो है वो कैदी जो है वो उपलब्ध कराते हैं, और आराम से वैसे कैदी रिम्स में मोबाइल फोन से बात करते हैं, जो मर्जी आता है वो करते हैं, और उसमें उनका सहयोग उनके सुरक्षा कर्मी जो है वो देते हैं, और मात्र कुछ पैसे के लिए और कुछ चाय पानी के खर्चे पर। सारिफ, जाहिर तौर पर ये कहना अब जरूरी हो गया है सत्यव्रत, क्योंकि पुलिस कर्मियों की इसमें भूमिका काफी दिख रही है। क्योंकि 2 कैदी एक साथ वॉशरूम में जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, उन्हें बाथरूम जाने दिया जाता है। उसके बाद ग्रिल काटने में 1-2 मिनट तो लगे नहीं होंगे, उनके पास आरी आई होगी तो कोई मुलाकाती ही उनको लाके पहुंचाया होगा। तो संदेह के घेरे में पुलिस कर्मी जो सुरक्षा में लगे हुए थे कि दोनों कैदियों को एक साथ वॉशरूम क्यों जाने दिया गया, और इतने देर तक अगर वो वॉशरूम में थे तो क्या इसकी जांच की गई। डोर नॉक करके सवाल पूछा गया कि आप वहां पर है, इतना वक्त क्यों आपको लग रहा है। क्या उनसे पूछताछ शुरू हुई है, क्योंकि पूछताछ उनसे शुरू करना सबसे पहले जरूरी है। देखिए सारिफ, आपने सही कहा कि रिम्स के जिस कैदी वार्ड से जिस ग्रिल को तोड़कर 2 कैदी फरार हुए हैं, वो ग्रिल अब कमजोर बताया जा रहा है। जेल पुलिस के लोगों को, रिम्स के कैदी वार्ड के सुरक्षा कर्मियों को इस बात की जानकारी शायद पहले से भी रही होगी। अगर पहले से इस बात की जानकारी थी तो उस जो ग्रिल है उसे मजबूत बनाना चाहिए था। अगर इस बात की जानकारी नहीं थी तो आखिर जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं वो क्या काम कर रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं। जब हर बार कोई घटना घट जाती है तो जेल प्रशासन के जो लोग हैं, जो सुरक्षा के लोग हैं, तब वो तैनात होते हैं और तब उनकी नींद खुलती है। तो चाहिए कि जो रिम्स का कैदी वार्ड है उसे बेहतर तरीके से बनाया जाए। इससे पहले भी जो कैदी वार्ड की जो लोहे की सलाखें हैं उसे बदला गया था, लेकिन फिर जो दोबारा जो रड लगाया गया है वो अभी भी कमजोर है। और यही कारण है कि कल देर रात करीब 2 बजे जो है वो 2 कैदी आसानी से रिम्स के कैदी वार्ड से महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। सत्यव्रत, आपका बहुत शुक्रिया। अब जरूरत है कि सुरक्षा चाक चौबंद की जाए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, और उस पर हमको चर्चा लाइक एंड
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।